हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गाइस, आईसीएआर एग्ज़ाम के लिए हम टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं जिसकी ये पहले वीडियो है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा अवध। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग खोल दिया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। राइट, बढ़ते हैं आगे। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गाइस विलियम बेंटिंग। राइट, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालकोठरी जिसे ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए थे, कहाँ घटी थी? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता में। राइट, आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। आगे बढ़ते हैं। बंगाल को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब बनाया गया था? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था 1758 में। 1757 में युद्ध हो गया था प्लासी का और उसके बाद ही इसे जो है गवर्नर बना दिया था। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछ ले स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, तो वो है हमारे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। राइट, सी राजगोपालाचारी हमारा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली, ये वेलेस्ली नहीं वेलेजली है, द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा अवध का नवाब। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड वेलेजली है। इसे याद कैसे लिखेंगे कि जले हुए ने सहायता मांगी। राइट, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा डलहौजी। आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी की लिखी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जीवनी लिखी है। आगे बढ़ते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु थे, याद रखिएगा इस बात को, और अंतिम थे। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? बताइए किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव द्वारा, जो कि कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। राइट, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? फर्स्ट है हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब, मैसूर के राजा, और फोर्थ है बंगाल के नवाब। तो इसमें जो बंगाल के नवाब है इनसे सहायक संधि नहीं हुई थी, बाकी इन तीनों से हुई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। गुड, आगे बढ़ते हैं। सुगोली की संधि किन के बीच संपन्न हुई? तो गाइस, सुगोली की संधि जो हुई थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। याद रखिएगा इस बात को भी।
आगे बढ़ते हैं। हड़प नीति डिक्टर ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जाए गए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा झांसी, नागपुर, सतारा। और सबसे पहले जो कब्जे में लिया गया था गाइस, ये सतारा को लिया गया था। राइट, याद रखिएगा इस बात को, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसे हड़पा गया था? तो उसका राइट आंसर होगा सतारा। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1758 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था इसने। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग। राइट, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अवध। आगे बढ़ते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। राइट, आगे बढ़ते हैं। भारत में अत्याधुनिक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1835 के मैकाले के चार्टर मिनट से। राइट, और शिक्षा में सुधार लाने के लिए 1854 में जो हमारा डी ऑप्शन है, बुड्ढे स्पेच आया था। राइट, याद रखना इस बात को, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो थैंक यू गाइस, यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक और शेयर करें।